हमारा टॉपिक है टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस फॉर द साइंस क्विज के लिए। जैसे इस टाइम आपके हर एक डिफरेंट स्कूल्स बोल सकते हैं, कॉलेजेस में भी आपके क्या होते हैं, स्टूडेंट साइंस क्विज होते हैं। तो इसके लिए स्टूडेंट्स को पता नहीं था कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछने वाले हैं, क्या पैटर्न होता है। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स की वो कॉलेज लेवल का हो या आपका स्कूल लेवल का हो, 9 से 12th के लेवल का भी होता है, 8th तक अलग होता है। जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाएगा तो क्वेश्चंस को भी उतनी ही आपका डिफिकल्ट लेवल होता जाएगा। तो पहले क्या होता है स्टूडेंट्स, जब आप जैसे रिटन टेस्ट आपका क्लियर हो गया, पहले वो लेते हैं, उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। उसके बाद आपके टीम्स बनाते हैं, मान लो 3 स्टूडेंट्स की एक टीम्स है। उसके बाद 5 से 6 राउंड होते हैं क्वेश्चंस के, 1 मार्क्स के क्वेश्चन मिलते हैं आपको एमसीक्यू, उसमें ऑप्शंस भी नहीं मिलते कई बार। और वैसे जो क्वेश्चंस होते हैं, पहले एमसीक्यू होंगे तो 4 ऑप्शंस देंगे और आपको बताना होता है। उसके बाद में स्टूडेंट्स इमेज राउंड चलता है, उसमें आपको डिफरेंट साइंटिस्ट की, वो फिजिक्स से भी हो सकता है, केमिस्ट्री से भी हो सकता है, बॉटनी से या मैथ से, कौन से भी, तो आपको नाम बताना होता है कि कौन से साइंटिस्ट की इमेज है। वो राउंड चलता है। एक राउंड चलता है स्टूडेंट्स आपका कंसेप्ट का, चाहे कोई भी कंसेप्ट वहां पे चल रहा होगा, फिजिक्स का भी हो सकता है, केमिस्ट्री, तो आपसे पूछ सकते हैं बताओ कौन सा इफेक्ट लग रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो ये पूछते हैं। लास्ट में होता है स्टूडेंट्स आपका रैपिड फायर राउंड। तो रैपिड फायर राउंड में क्या होता है आपका, रैपिड फायर राउंड में 1 मिनट मिलती है आपको। 1 मिनट में जो भी आपका टीचर आपका पूछने वाला है वो आपसे क्वेश्चंस बोलेगा। क्वेश्चन बोलते ही आपको जब आंसर देना होता है। 1 मिनट में आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस निकालते हो उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर मिलते हैं, ठीक है। और यहाँ रैपिड में कोई आपका वो नहीं जाते कि जैसे पास नहीं होते क्वेश्चन, लेकिन जो पहले वाले राउंड्स चलते हैं उसमें अगर एक टीम को नहीं आए तो सेकंड को वो बता देंगे तो उनको बोनस मिल जाता है। और अगर हम क्वेश्चंस लेवल की बात करें, ये तो हमने आपको बताया पैटर्न, और अगर आप वहाँ सेलेक्ट हो जाते हो तो फिर आपका स्टेट लेवल या आगे चलता रहता है, ऐसे ही कॉलेज लेवल के ऊपर होता है, ठीक है। तो उसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम बात करें क्वेश्चंस लेवल का, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते आपके एमसीक्यू, आपकी कंसेप्ट चेक होते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो गवर्नमेंट करवाती है, जो स्टूडेंट साइंस का हो साइंस क्विज भी करवाती है आपके, वैसे जनरल वाले भी होते हैं हर एक का, स्टूडेंट्स के टैलेंट को फाइंड आउट करने, टैलेंट हैंड शो भी बोल सकते हैं उसको, या साइंस क्विज में होता है। तो वहाँ पे क्या होगा, आपका जो क्वेश्चंस होगा तो वो प्रैक्टिकली जो आपका डेली लाइफ में जो हमारे कंसेप्ट होते हैं, या जो क्वेश्चंस का लेवल है वो थ्योरेटिकल बुकिश वाला नहीं होगा। जैसे एक आधे क्वेश्चन अगर साइंस क्विजेस की बात करें जो जर्नल होते हैं, वो तो आपके जैसे ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड पूछ लेते हैं आपसे, कौन सी गैसेज वगैरह है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट वो कर रही है, ग्लोबल वार्मिंग से पूछ लिया। इन्वायरमेंट पोल्यूशन वाले पूछ लिया कि कौन सी, और हमारे इन्वायरमेंट में कितनी कौन सी गैसेज की कितने अमाउंट है, ठीक है, ये इस टाइप्स के। दूसरा अगर बॉडी से रिलेटेड बात करें तो वो आपसे विटामिन से पूछ सकते हैं कि कौन से विटामिन से कौन सी अगर डेफिशिएंसी हो गई तो आपको क्या रोग हो जाएगा, जैसे डेफिशिएंसी। और केमिकल नेम से पूछ लेते हैं, फॉर एग्जांपल केमिकल विटामिन ए का क्या नाम होता है, रेटिनॉल, सी का स्कॉर्बिक एसिड। तो डिफरेंट टाइप के विटामिन जो आप पढ़ते हो हाई लोअर क्लासेस में भी, अप टू 6 से 7th 8th क्लास में पढ़ते हो आप, तो आपको वो भी अच्छे से पढ़ लेना है, कौन से विटामिन का केमिकल नेम, सोर्स क्या है, कि क्या चीज खाओगे कि ये विटामिन मिलेगा, ठीक, आपको डेफिशिएंसी इनका, तो तीनों अच्छे से कर लेना आपको। और कंपोनेंट ऑफ फूड में फिर आता आपका टेस्टिज, कि अगर मान लो कि हमारे फूड में स्टार्च प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, प्रोटीन है, तो आप कैसे पता लगाओगे कौन सा कलर आता है, ये आप छोटी क्लासेस में भी पढ़ते हो, तो ये यहाँ से जनरल क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। फिर आपके अगर एनिमल्स इनकी बात करें तो आपका कई बार नाइट्रोजन साइकिल से भी क्वेश्चन आ जाते हैं आपके, ठीक है। ये आप इस टाइप से हार्निवर, कार्निवर, ओमनिवर, ये सिमोल लेवल के थे। अगर हम हायर क्लासेस की बात करें तो अगर केमिस्ट्री के क्वेश्चंस बात करें, ऑर्गेनिक से क्वेश्चन आपका अगर रिटन वाले एग्जाम्स है तो वहां आपसे क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी है कि एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक से पूछ लिया, कंपाउंड की स्टेबिलिटी वाले से। एक क्वेश्चन आपको एसिडिटी, बेसिसिटी वाले से पूछ लेते हैं। और स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिकल से रिलेटेड भी हो सकते हैं, प्रैक्टिकल वाइवा एक्सपेरिमेंट्स। तो टाइट्रेशन से रिलेटेड आपको जितने क्वेश्चन उनके कर लेने हैं, कॉमन नेम फार्मूले से भी कर लेने हैं। कई बार जो सॉल्ट का डायरेक्ट फार्मूला पूछ लेते हैं, ठीक है, जैसे ईडीटी की क्या फुल फॉर्म है, फॉर एग्जांपल इन की क्या फुल फॉर्म है, पोटासियम का क्या फार्मूला होता है, मोर साल्ट का क्या फार्मूला है। इस टाइप के जो टाइट्रेशन एंड पॉइंट इनमें पूछ लेते हैं कि अगर एसिड बेस्ड टाइट्रेशन की तो कैसा कलर आया। और अगर एसिड बेस्ड साल्ट वाले में बात करें तो वहां से इंडिकेटर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, जैसे फिनोफ्थलीन है, मिथाइल ऑरेंज है, या आपका नेचुरल कोई इंडिकेटर है, कोई एसिड बेस में साल्ट में कैसा कलर देगा, तो वहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। और ठीक है, कॉमन नेम्स में जैसे डायरेक्ट जो फॉर्मूला बेस होते हैं, ब्लू विट्रोल का क्या फार्मूला है, ग्रीन विट्रोल का क्या फार्मूला है, कितने वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। टाइट्रेशन वाले में सिंपल वाले क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्रोमेटोग्राफी से क्वेश्चन आ सकता है आपका।
RF रिटेंशन फैक्टर आप कैसे निकालते हो, ठीक है। टाइट्रेशन से, क्रोमेटोग्राफी से, मेल्टिंग बॉइलिंग वाले से भी पूछ सकते हैं। तो एक क्वेश्चन आपका प्रैक्टिकल रिलेटेड भी हो सकता है कि उनको नॉलेज है या नहीं। और दूसरा अगर थ्योरेटिकल में आपको एक क्वेश्चन आपका कंसंट्रेशन टर्म से पूछ सकते हैं, मोलरिटी, नॉर्मलिटी, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन जो पढ़ते हो ना, कौन सी बेटर यूनिट होती है, जैसे हम बताते हैं आपको मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, क्योंकि वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, चेंज नहीं होगी। तो ये करने लाए मोल कंसेप्ट से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। फिर एक आधे क्वेश्चन डायरेक्ट अगर पूछे तो डिस्कवरी हो, जैसे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, प्रोटॉन की किसने की, न्यूट्रॉन की, चार्जेस आपको बताना चाहिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पे, मास किसका ज्यादा होता है, तो याद रखना न्यूट्रॉन का मास ज्यादा, फिर प्रोटॉन, फिर इलेक्ट्रॉन का, उनकी वैल्यू भी पूछ सकते हैं। यूनिट से क्वेश्चन आ सकता है आपका, फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ते हो ना आप अलग अलग यूनिट्स, जैसे इंटेंसिटी की क्या यूनिट है, करंट की क्या है, फोर्स की क्या है, प्रेशर क्या, तो एक क्वेश्चन यूनिट से। अगर हम थर्मोडायनेमिक्स की बात करें स्टूडेंट्स, तो थर्मोडायनेमिक्स में उनके लॉ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ क्या कहती है, उसकी इक्वेशन पूछ ली, सेकंड लॉ क्या है, थर्ड लॉ क्या है, एंट्रोपी का और हीट कैपेसिटी का, इंटरनल एनर्जी का क्या रिलेशनशिप है, वो वहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बात करें, जो आपकी यूनिट होती है क्लास 12 है, वहां से साइंस है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करने के लिए ईएमएफ की वैल्यू कैसे होनी चाहिए, डेल जी का साइन कैसा होना चाहिए, इस टाइप से क्वेश्चन फैराडे लॉ से पूछ सकते हैं। केमिकल काइनेटिक्स में बात करें तो वहाँ या तो मोलिकुलरिटी से पॉसिबिलिटी है, या अपने जो रिएक्शन जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, उनकी यूनिट और जो हाफ लाइफ टाइम का रेट कांस्टेंट के साथ क्या रिलेशन है, इनको अच्छे से कर लेना है। कोऑर्डिनेशन में अगर पूछेगा तो एक क्वेश्चन अगर रिटर्न में है तो आईपैक से आ सकता है आपका, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या, आईपैक नेमिंग, या 11th वाले में सिंपल हाइड्रोकार्बन की भी आ सकती है, वो अच्छे से कर लेना है। अगर रिटर्न है तो आपका बीबीटी से और एमटी से क्वेश्चन निकलवा सकता है, वैसे रैप डाउन चलते हैं तो उसमें इतना नहीं निकलवाएंगे आपसे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अगर नेमिंग रिएक्शंस में डायरेक्ट पूछे तो जैसे हेलो अल्केन है, अल्कोहल फिनोल ईथर है, अमीन वाला चैप्टर है, तो जो नेमिंग रिएक्शन है, जैसे सैंड में रिएक्शन पूछ लिया आपको, एल्डोल कंडेंसेशन पूछ लिया क्या है, फिंगरस्टीन रिएक्शन पूछ लिया, जो कॉमन नेम वाले रिएक्शन है उसमें पूछ लिया आपको क्या होता है, ठीक है। यही टाइप्स के क्वेश्चंस की ज्यादा पॉसिबिलिटी है। कोई बार रिएक्शन दी होगी, आपको पता लगाना होगा इलेक्ट्रोफिलिक है, न्यूक्लियोफिलिक है, एलिमिनेशन है, रीअरेंजमेंट है, तो वहां से एक पॉसिबिलिटी बनती है। अगर हम केमिस्ट्री की बात करें, फिजिकल केमिस्ट्री में डायरेक्ट फॉर्मूला बेस से ही ज्यादा पूछेंगे आपसे, जो फॉर्मूला डायरेक्ट यूज होते हैं, जैसे जी का, इसका, एफ का क्या रिलेशनशिप है, ये अच्छे से कर लेना है आपको। केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर बहुत अच्छे से करना है, वहां से आपसे हाइब्रिडाइजेशन से क्वेश्चन आ सकते हैं, शेप से आ सकते हैं, फॉर्मल चार्ज निकलवा सकते हैं आपसे, ठीक है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। तो ये 4 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हैं जहां से केमिकल बॉन्डिंग में क्वेश्चन आते ही हैं। तो केमिकल बॉन्डिंग को बहुत अच्छे से कर लेना स्टूडेंट्स आप सबको, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग से ज्यादा पॉसिबिलिटी है, मोल कंसेप्ट को, और फिर आपको थर्मोडायनेमिक्स के वो सारे रिलेशनशिप उनको अच्छे से कर लोगे। और क्लास 12 का जो आपने सिलेबस किया है वो तो आपको आता ही है, जो बच गया है आपके, जो अभी नहीं हुआ है तो उसको भी एक बार गो थ्रू कर लेना। जो इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, कुछ कंसेप्ट हैं वहां से, कई बार आपको आयनिक करेक्टर कोलेट से भी क्वेश्चन आ सकता है, डायपोल मोमेंट के एप्लीकेशन से भी क्वेश्चन आ सकता है। जो आप पढ़ रहा है वही होगा। एक आधे क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं आपकी बुक से नहीं होगी, जर्नल जो कंसेप्ट्स हैं आपके उसमें पूछ सकते हैं। जर्नल जैसे ग्रीन हाउस वाला हमने बताया, अपनी बॉडी से रिलेटेड पूछ लिया कि वहाँ पे जैसे हेमोग्लोबिन में कौन सी मेटल होती है, कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होती है, ठीक है, कैसे बॉडी रिएक्शंस करती है। तो ये जो जर्नल फैक्ट वाले क्वेश्चन पूछ सकते हैं। या आपकी अगर फिजिक्स में बात करें तो आपके जो अलग अलग अंतरिक्ष, जैसे ग्रह से पूछ लिया कौन सा सबसे नजदीक है, नियर कौन सा है, दूर कौन सा है, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट की कितनी वैल्यू होती है जब नीचे आती है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है कितने मिनट में। तो इस टाइप के जो जर्नल वाले कंसेप्ट हैं वहां से क्वेश्चन भी आ सकता है आपका। और जो कॉमन नेम्स होते हैं वहां से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो उनको आपको अच्छे से कर लेना है। और आपको अगर आप, ये तो हमने ओवरऑल आपको बताया कि इस टाइप से आपको प्रिपेयर कर लेना है। अगर आप चाहते हो स्टूडेंट्स हमें कैसे इसके लिए एक सीरीज बनाए, एक वीडियो और लेके आए जिसमें हम क्वेश्चंस को भी डिस्कशन करें, तो आप वो भी कमेंट कर सकते हो। अगर ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे तो हम ट्राई करेंगे कि उसके ऊपर भी एक वीडियोस बनाई जाए, इसमें 50 से 60 क्वेश्चन हम मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू के लेके आए, ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। और जो हमारा स्कूल लेवल का जो सिलेबस चल रहा था उसकी अगर बात करें तो हमारे 3 से 4 चैप्टर ही रहते हैं, उनको भी हम जल्दी कवर कर लेंगे, कंप्लीट 12th का हो जाएगा। फिर हम एसेरेशन, रीजन और केस स्टडी वाले क्वेश्चन के ऊपर करेंगे। ऐसे ही हमने 10th में 2 चैप्टर कर लिए हैं, 9th का 3rd चैप्टर भी हमारा हो गया, एक ही चैप्टर रहता है केमिस्ट्री की बात करें। 11th में भी 4 चैप्टर हमने कर चुके हैं, पीएससी का ऑलमोस्ट कंप्लीट है, एमएससी फर्स्ट ईयर के इनऑर्गेनिक फिजिकल के वीडियोस भी हैं। तो आप कंटेंट को प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो, और कोई क्यूरी रहती है तो स्टूडेंट आप कमेंट के थ्रू या मेल के थ्रू पूछ सकते हो। तो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैप्पी लर्निंग, स्टे हैप्पी एंड हेल्थी ऑलवेज।